जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो कुरुक्षेत्र में योद्धाओं के सब बिखरे हुए पड़े थे, रक्त बह रहा था। सियार, कौए, कुत्ते, मांस भोजी सब उसको नोच रहे थे। उन सबों के ढेर में ही घायल अवस्था में रोता हुआ दुर्योधन पड़ा हुआ है। भीमसेन की विशाल गदा से जिसके उरुदंड खंडित हो चुके हैं, जंघाएं टूट चुकी हैं, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरस्वथो वीरगतिं कतेषु वृकोदरा विद्यगदा विमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। वो धृतराष्ट्र का पुत्र, धृतराष्ट्र का पुत्र क्यों कह रहे हैं? बोले अंधे का पुत्र, शरीर से अंधा नहीं, मन की आंखें, विवेक की आंखें जिसकी बंद हो गई। और धृतराष्ट्र के उस अंधेपन ने इतना बड़ा महाभारत करा दिया जिससे रक्त की नदियां सी बह रही हैं। यदि धृतराष्ट्र ने विवेक का सहारा लिया होता तो इतना बड़ा महाभारत, इतना बड़ा खून खराबा नहीं हुआ होता। यदि कोई आपसे पूछे कि महाभारत में और राम कथा में मूल अंतर क्या है, तो तापड़िया जी एक शब्द में उत्तर देना हो तो यह है कि जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होती है वहां महाभारत होती है, और जहां अपना अधिकार दूसरे की देने की भावना होती है वह राम कथा होती है। जहां दूसरे का अधिकार छीनोगे तो महाभारत शुरू हो जाएगी, और अपना अधिकार भी दूसरे को दे दोगे, रामायण प्रकट हो जाएगी। और बताएं, बोले जो होना जो इस समय वर्तमान काल में सब जगह हो रहा है वो हो रहा है जो महाभारत में हुआ, और होना का चाहिए जो रामायण में हुआ। तो बोले जो हो रहा है ये महाभारत है, और जो होना चाहिए वो राम कथा है। जगत में होना जो चाहिए वो राम कथा है, और जो हो रहा है ये महाभारत है। ये जो छीना झपटी है ना, इसका परिणाम अच्छा नहीं है, क्योंकि छीनने के बाद मिल भी जाएगा ना तो शांति तो नहीं मिल सकती, क्योंकि छीना हुआ व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं दे सकता। वो उसको अशांति, उद्विग्नता, परेशानियां, फिर रोग, कलह, पीड़ा, जाने क्या क्या साथ लेके आएगा। इसलिए कभी किसी का अधिकार मत मारो, कभी किसी का लेने की भावना मत रखो, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे इतना सक्षम बनाओ कि मैं खुद दूसरों को बांटूं। मैं क्यों किसी से लूं, मैं खुद दूसरों को दूं। पुरुषार्थ करो, इतना सक्षम बनो कि अपने से दूसरों को दो। अब घायल पड़े हुए दुर्योधन से मिलने के लिए अश्वत्थामा आया, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और शिव पुराण के अनुसार साक्षात शिव अंश हैं। अश्वत्थामा जो हैं बड़े विद्वान भी हैं, सप्त चिरंजीवियों में इनका नाम है। और जब ये मिलने के लिए आए, घायल अवस्था में रो रहा दुर्योधन, अश्वत्थामा की अभी आंखें भीग गईं। दुर्योधन बोला, देखो मुझे इस बात की कोई पीड़ा नहीं है कि हम लोग पराजित हो गए। ये जय और पराजय तो युद्ध की परिणति तो होना ही था। फिर बोली, रोने का कारण तो ये है कि हम लोग 100 भाई थे, वो 5 थे, हम 100 में से एक भी नहीं बचा, और उन 5 में से एक भी नहीं गया। कई बार समाज में ये देखा जाता है तापड़िया जी कि व्यक्ति अपने दुख से जितना दुखी नहीं है जितना दूसरे की खुशियां देखकर परेशान है। इसके पास 4 गाड़ी कहां से आ गई, हम तो उसी एक गाड़ी में चल रहे हैं। वो 4 दुकानें कर लिया, वो इतना कर लिया। दूसरे की खुशियां देखकर लोगों को ज्यादा तकलीफ है। दुर्योधन को तकलीफ इस बात की है कि 5 पांडव जीवित बैठे। अश्वत्थामा ने कहा, क्या चाहते हो? बोले, इच्छा तो ये थी कि पांडवों की मृत्यु देखूं, पर अब तो ये इच्छा अधूरी रह जाएगी। अश्वत्थामा बोला, परेशान मत हो, तुम्हारी आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा, मित्र हो ना। मित्र का धर्म है अंतिम इच्छा पूरी करना।
देखो, मित्र की इच्छा पूरी करना धर्म है राजन जी, लेकिन मित्र कुएं में कूद रहा हो और तुम कहोगे अरे भैया तेरी बड़ी इच्छा है कुएं में कूदने की, चल मैं धक्का मार दूं, तो ये तो धर्म नहीं हुआ है। मित्र धर्म क्या है उसको समझाए, नहीं नहीं ये गलत है। अश्वत्थामा का धर्म उस समय था कि समझाता, अरे बाबरे जीवन भर तो तूने अन्याय किया, अधर्म पर चला, अब तो प्राण निकल रहे, अब ये राग द्वेष छोड़, ये बैर छोड़, और अब तो भगवान का नाम ले जिससे तेरा कल्याण हो जाए, अब तो कम से कम मरते मरते ये सब बात छोड़। ये धर्म था कि नहीं? तूने बहुत अन्याय किया जिसके कारण आज तेरी ये दशा हो रही है, पर अब तो इन सबसे बाहर आ जा। पर नहीं, यह है कुसंगति का प्रभाव के गुरु द्रोणाचार्य जैसे समर्थ महापुरुष के पुत्र, साक्षात शिव के अंश से प्रकट अश्वत्थामा, और उनकी बुद्धि कितनी कुलसित हो गई कि सोए हुए पांडवों को मारने का निश्चय करके चले गए। ये किसका प्रभाव है सेठ जी? ये कुसंग का प्रभाव है। को ना कुसंगति पाए न साई, को ना कुसंगति पाए न साई, राही न नीच मते चतुराई, राही न नीच मते चतुराई, कितना भी आप बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं, पर यदि कुसंग में पड़ गए हैं तो आपकी बुद्धि निश्चित नष्ट हो ही जाएगी। आज नहीं तो कल उसका प्रभाव नजर आ जाएगा। जब एक बार तीर्थ यात्रा पर थे तो श्री महाप्रभु जी से किसी ने पूछा कि कोई विशिष्ट बात बतलाइए, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, तो उन्होंने कहा था कि गाय के सींग की नोक पर राई का दाना जितनी देर ठहरे। अब आप विचार करिए, गाय के सींग की नोक पर राई का दाना कितना रुकेगा? जैसे कोई रखेगा तुरंत गिर जाए। बोले जितनी देर गाय के सींग की नोक पर राई का दाना रहता है, उतनी देर का कुसंग भी यदि मिले तो उतनी देर का कुसंग भी जीवन बिगाड़ सकता है। आप लोगों को लगेगा ये तो अतिशयोक्ति हो गई, लेकिन एक उदाहरण आपको दें तापड़िया जी। आगे अजामिल का प्रसंग है। अजामिल बड़ा सदाचारी था, मातृपितृ भक्त था, पर उसका जीवन कैसे बिगड़ा? एक बार वन में गया और किसी नारी की एक नजर पड़ गई, तो एक बार दृष्टि पड़ते ही उसका पूरा जीवन नष्ट हो गया कि नहीं? कितनी देर का कुसंग हुआ? क्षण मात्र उसकी दृष्टि कहीं गई और बुद्धि में विकार आया और मन में बस वो विकार भर गए और धीरे धीरे पूरा जीवन सदाचार समाप्त हो गया। तो कुसंग जीवन में बहुत जल्दी प्रभाव करता है, इसलिए जीवन में कुसंग से बचें। यदि अच्छे लोग साथ में न मिले तो अकेले रह लेना, पर कुसंग से बचना, एकांत वाला कुसंग से बचो। अश्वत्थामा निश्चय करके पांडवों को मारने का और उनके शिविर में गए। हाथ में खड़ग है, रात्रि का समय है, सां सां करके हवा चल रही है, अंधेरा पसरा हुआ है, लेकिन जिसकी रखवाली की जिम्मेवारी परमात्मा ने ले रखी है उसको कोई मार सकता है भला? पांडवों को उठा करके द्वारिकाधीश ले गए, पर कुछ नियति ऐसी रही होगी कि पांडवों के पुत्र वहां आकर सो गए। अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझ करके उनके मस्तक काट लिए और प्रमाण के रूप में दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन तो पहचान गया, सवेरा भी होने लगा था, अरे ये पांडव कहां? ये तो पांडव पुत्र हैं। फिर रोते रोते दुर्योधन के तो प्राण चले गए। द्रौपदी ने जब देखा कि मेरे पुत्रों के यहां से रक्त की धारा, और छत विक्षत उन सबों को देखा, अब विचार करो उसकी मां की दशा क्या हुई होगी जिसके 5-5 बेटे इस अवस्था में पड़े हों।
चीत्कार कर उठी, रो पड़ी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना सदा दुरद्वास कालाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह गिरीतमा। द्रौपदी ने पुकार लगाई है, पांडव दौड़कर आए, श्री कृष्ण आए, पता चला ये सब कृष्ण ने किया है। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया, बंदी बनाकर लाकर द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। रोती हुई द्रौपदी को लगा कि एक बार देखूं तो सही वो कौन है जिसने मेरे 5-5 सोते हुए बच्चों को, निरपराध बच्चों को हत्या कर दी। और जैसे ही मस्तक उठाकर देखा, तापड़िया जी उसके कोप की मुद्रा जो थी वो विनय में बदल गई, हाथ जुड़ गए, प्रणाम करने लगी। और अर्जुन को कहा, आर्य ये आपने क्या किया? आपने इनको बांध रखा है क्या? आप इन्हें पहचान नहीं रहे ये कौन है? अरे ये हमारे गुरुजी के बेटे हैं। और गुरुजी के बेटे माने साक्षात गुरुजी ही तो हैं। आत्मा भाई जायते पुत्रा। ये बात जब कही तो अर्जुन स्तब्ध रह गए। देवी तुम्हें इसमें गुरुपुत्र नजर आ रहा है, ब्राह्मण नजर आ रहा है, पर जरा विचार कर यही तो हत्यारा है। पर द्रौपदी की तर्क यह है कि मुझे इनमें हत्यारा नहीं दिख रहा है, मुझे तो इनमें ब्राह्मण नजर आ रहा है। ये निष्ठा है। कितनी गहरी ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा द्रौपदी की होगी। निष्ठा उसी को कहते हैं तापड़िया जी कि चाहे जो हो जाए पर हमारी निष्ठा डिगे ना। ऐसे ही गुरु के प्रति निष्ठा, माता पिता के प्रति निष्ठा, बड़ों के प्रति निष्ठा ऐसी होनी चाहिए दृढ़ता पूर्वक कि उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य भी होता नजर आ रहा है कि जो हमें अपनी दृष्टि से तो ठीक नहीं लग रहा। माता पिता ने कोई ऐसा कार्य किया, पिताजी ने कोई बात ऐसी हो गई, पर हमें यह मानना चाहिए कि ये तो हमारे लिए तो परमात्मा के तुल्य हैं। ये जो भी करें वो ये जाने, पर हमें तो इनके चरणों में सदा बंधन ही करना है। हमें इनके इन बातों पर ध्यान नहीं। ये निष्ठा की बात है, क्योंकि जो कर रहा है उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। यदि वो गलत कर रहा है उसका फल वो भोगेगा। कितनी ब्रह्मनिष्ठा होगी। और एक बड़ी गहरी बात यहां द्रौपदी कह रही हैं कि हे आर्य, यदि आप अश्वत्थामा को मार देंगे तो इनकी मां रोएगी। आज तो मैं रो रही हूं, इनकी मां इसीलिए सती नहीं हुई, नहीं तो कब की सती हो गई होती। सती क्यों नहीं हुई? पुत्र मोह में। अब उसी पुत्र को तुम मार दोगे तो बिलख बिलख करके मां रोएगी। मां रोद्यस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सारता रोदिदम्य सुमुखी मुखी सुमुखी मुहु, वो रोएगी। तो द्रौपदी कहना यह चाहती हैं कि जिस भूमि पर ब्राह्मणी के दुखपूर्ण आंसू बहते हैं वह भूमि धर्महीन हो जाती है। वहां के राजा का धर्म नष्ट हो जाएगा। ये धर्मराज के राज्य की भूमि है और यहाँ एक ब्राह्मणी के आंसू बहेंगे तो हमारे राजा धर्मराज युधिष्ठिर का धर्म नष्ट हो जाएगा। ये हमारा धर्म नहीं है। कितनी विचारवान, कितनी विवेकवान द्रौपदी रही होगी। श्री कृष्ण यदि सबसे ज्यादा पांडवों में किसी से प्रेम करते हैं, वैसे तो पूरे पांडव ही भगवत भक्त हैं और सबसे कृष्ण का बड़ा विशेष प्रेम है, पर धन्य है द्रौपदी। श्री कृष्ण अपनी खास बहन सुभद्रा को भी उतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम द्रौपदी से करते हैं। क्यों? ये उसकी निष्ठा। इसीलिए द्रौपदी को प्रभु ने अपना नाम दे रखा है। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। कितना प्रेम प्रभु करते हैं। और अर्जुन ने फिर बड़े भैया युधिष्ठिर की ओर देखा, वो भी कह रहे थे छोड़ दो। श्री कृष्ण ने तो ये कहा कि देखो भाई, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्रह्मबंधुर्न हंतव्यो ब्रह्मबंधुर्न हंतव्यो आताताई वधारहणा।
आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए मुझे क्या करना है, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु है। ब्राह्मण का यदि अपमान हो गया तो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा को ब्रूप बना करके धक्के मार करके बाहर कर दिया, और अश्वत्थामा जब बाहर हुआ तो प्रचोद की आग से जलने लगा। देखो राजन जी, अश्वत्थामा को तो पांडवों का उपकार मानना था कि मैंने काम तो ऐसा किया था कि मुझे मार देते, मृत्युदंड मिलना था, पर इन्होंने मुझे छोड़ के बड़ा उपकार कर दिया कि मुझे जीवन दान दे दिया। लेकिन इतनी बुद्धि कुलसित हो चुकी थी कि उपकार नहीं माना, बल्कि प्रतिशोध लेने की भावना से सोचा कि मैं इनके वंश को ही समाप्त कर दूंगा। याद आया कि उत्तरा के गर्भ में इनके वंश को आगे बढ़ाने वाला बीज है, यदि उत्तरा के द्वारा बालक जन्म हुआ तो इनका वंश तो आगे बढ़ जाएगा, मैं गर्भ में ही नष्ट कर दूंगा। पांचों पांडवों की ओर 5 बाण छोड़े, उत्तरा के गर्भ पर बाण छोड़ा, वह जलता हुआ बाण जैसे ही उत्तरा की ओर आया, क्या शरणागति है। उत्तरा, देखो पांडवों में हर पात्र बड़ा अद्भुत है। जैसे राम कथा में हम लोग जो मुख्य पात्र हैं, दशरथ जी हैं, कैकेयी हैं, कौशल्या हैं, इनको तो सुनते हैं, पर कभी आप उर्मिला को सुनिए, कभी आप श्रुतकीर्ति को सुनिए। श्रुतकीर्ति का त्याग। श्रुतकीर्ति कौन है? शत्रुघ्न जी की पत्नी। एक बार वो छत पर रात्रि में टहल रही थी, कौशल्या जी ने देखा कि इतनी रात्रि में ये किसी के चलने की आवाज, कौन है वहां? तो सहमी हुई, कुछ डरी हुई। श्रुतकीर्ति आई, मां मैं हूं। वहां क्या कर रही हो इस समय? शत्रुघ्न कहां है? तो नीची निगाहें करते हुए श्रुतकीर्ति ने कहा, मां जब से बड़े भैया श्री राम जी और मैया जानकी वन में गए हैं, तब से महल के अंदर शत्रुघ्न जी आए कहां है? उनका महल में प्रवेश ही नहीं हुआ। कहां है? इतना अद्भुत त्याग है श्रुतकीर्ति का, क्या कहना। उर्मिला का त्याग, ये सब पात्र बड़े विलक्षण हैं। उत्तरा जो है ये कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। और इसमें कैसी शरणागति की भावना है कि जब इसने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी ओर चला आ रहा है, मुझे और मेरे गर्भ को जला के भस्म कर देगा, तो इन्होंने ना तो अपने रक्षा की बात अर्जुन से कही, ना युधिष्ठिर से कही, ना महाबली भीमसेन से कही। किससे कही? भगवान द्वारिकानाथ से। ये है शरणागति। हमारे जीवन में जब कोई बात आए, कोई विपत्ति आए, तो ये नहीं कि हमारा भाई, हमारा ये, हमारा, ठीक है, सबसे व्यवहार अपनी जगह रखिए, लेकिन मन में भाव तो यही रखिए, जब भी कोई बात होगी मेरा कन्हैया दौड़कर आ जाएगा, मेरा कन्हैया, मेरा सावरिया सेठ आ जाएगा। ये अनन्यता का भाव है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते। और शरणागति में जो है अनन्यता ही सबसे श्रेष्ठ है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे महायोगिन, हे द्वारिकाधीश, मेरे गर्भ की रक्षा करेंगे। मैं गर्भो निपात्यताम, आप मेरी रक्षा भले ही नहीं पर मेरे गर्भ की रक्षा करिए, क्योंकि इस गर्भ में पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला वंशधर है। देखो अभी हम लोग द्रौपदी की चर्चा कर रहे थे, पर तापड़िया जी थोड़े सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो द्रौपदी से भी ज्यादा उत्तरा की निष्ठा है। कैसे? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो पहले उसको किसकी आशा थी? पतिदेव की आशा थी। मेरे 5 पति महाबली हैं, सब बैठे। फिर धृतराष्ट्र महाराज बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे, तो सबकी ओर निगाहें थी। जब सब जगह से निराशा हो गई, जब कहीं से कोई सहायता नहीं मिली, तो अपने बल का भरोसा था, अपने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ रखा था।
लेकिन जब अपने बल पर भी अब रहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो कृष्ण को पुकारा। द्वारिकाधीश ने तनिक भी देर नहीं की, दौड़ के आ गए। और जब वो सब हो चुका, एक बार द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया तुमने आने में बड़ी देर कर दी थी, इतनी देर से क्यों आए? तो श्री कृष्ण बोले, अरे बहन द्रौपदी, जरा विचार तो कर कि मैंने आने में देरी करी कि तूने बुलाने में देरी करी। अरे जिस समय दुर्योधन ने यह कहा कि हमारी ओर से पांसे हमारे मामा शकुनी डालेंगे, मुझे तो लगता था कि एक बार बड़े भैया कह दे कि हमारी ओर से पांसे द्वारिकाधीश कृष्ण डालेंगे, खेल का परिणाम क्या होता? क्या द्वारिकाधीश के सामने पर शकुनी की चाल चलती? एक बार यदि बड़े भैया ये कह दिए होते कि यदि तुम्हारी ओर से पांसे तुम्हारे मामा जी डालेंगे तो हमारी ओर से पांसे हमारे द्वारिकानाथ डालेंगे, खेल ही पलट जाता। और जिस समय तुम्हारे अंतःपुर तक दुशासन पहुंच गया तो मुझे लग रहा था मेरी बहन सबसे पहले मुझे याद करेगी, पर तब भी तुम्हें लगता था कि अरे सभा में तो मेरे पति बैठे। तुम्हारे वस्त्रों तक दुशासन का हाथ पहुंच गया, तब भी तुमने मुझे नहीं पुकारा। लेकिन जैसे ही तुमने मेरे को पुकारा तो मेरे तुम्हारे पुकारने में देर हुई, मेरे आने में देर नहीं हुई। जैसे ही तुमने कहा हे द्वारिका वासन क्वासी क्वासी, दौड़ कर प्रभु आ गए। भैया भगवान की कृपा में देर नहीं हो रही, हमारे बुलाने में देर हो रही है, हमारी शरणागति में देर हो रही है। हमें संसार की ओर भरोसा है, पर संसार से भरोसा हटा करके एक बार मन प्रभु में लगाइए और उनका दृढ़ भरोसा करिए, वो आपको निराश नहीं होने देंगे। तुरंत द्वारिकाधीश दौड़ करके उत्तरा की श्वासों के द्वारा उसके गर्भ में चले गए, छोटा सा रूप बना लिया और गर्भ की रक्षा करी, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, पांडवों की रक्षा करी। धन्य है द्रौपदी उत्तरा। देखो ऐसी माताएं तो ही हैं जिनके गर्भ में भगवान विराजे, देवकी मैया, कौशल्या मैया, ऐसी भी माताएं हुई जिनके गर्भ में भगवान विराजे, और ऐसी भी माताएं हुई जिनके गर्भ में भक्त विराजे, ध्रुव जी प्रहलाद जी के रूप में। पर ये एक ऐसी विलक्षण माता हो गई जिसके गर्भ में परम भागवत भक्त तो पहले से विराजमान थे और भगवान भी पहुंच गए। भक्त और भगवान दोनों एक साथ गर्भ में विराज गए। ये कितनी विलक्षण इसका सौभाग्य हो गया। यह है शरणागति का प्रभाव। शरण गए प्रभु ताई न त्यागा, शरण गए प्रभु ताई